वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि वार रिलेटेड और टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से हम लोगों ने मार्केट का जो रेंज कर दिया था, मार्केट कम ज़्यादा वही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, तो ज़्यादा कुछ नया देने वाला था नहीं, इसलिए हम लोगों ने वीडियो पोस्ट नहीं किया। प्लस देखना भी ज़रूरी था कि मार्केट ये वार सिचुएशन किस तरफ में दिशा लेता था, वो भी देखने का ज़रूरत था। तो आज हम शुरू में ही एक बार देख लेते हैं कि एंटायर जो इवेंट गया इंडिया के साथ, अभी पहलगांव वाला जो ट्रेजेडी हुआ उसके बाद इंडिया ने जैसे रिवेंज लिया, उसका क्या क्या मार्केट ने किस एंगल से उसको देखा। तो फर्स्ट 22 अप्रैल को जब पहलगांव में अटैक हुआ, उस दिन मार्केट स्टेबलाइज हो गया था साइडवेज मूवमेंट करके। उसके अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था, मतलब उसका ज़्यादा असर था नहीं, वो अपने प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में एक दिन करेक्शन हुआ था। उसके बाद मार्केट रिसेंट टाइम्स का न्यू हाई बनाया अराउंड 2 मई को 24,589, जो हम लोग का दिया हुआ टारगेट 24,792 से काफ़ी नज़दीक है। हम लोग का आशा था कि यहाँ तक जाएगा, बट क्योंकि उसके बाद एक वर्ल्ड लाइक सिचुएशन, मॉक ड्रिलिंग, सेना का पूरा अरेंजमेंट ये सब चल रहा था, तो मार्केट थोड़ा कॉशियस हो गया। यहाँ पे मैं बोलूँगा मार्केट किसी भी एंगल से इंडो पाक वार भी अगर होता तो नेगेटिव नहीं था, मार्केट जस्ट कॉशियस था कि एक वर्ल्ड लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है ना है। अदरवाइज किसी बड़े कंट्री के साथ वार होना होता तो मार्केट काफ़ी रूडली यहाँ पे करेक्ट करता। तो चला सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन, सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लंच हुआ उस दिन भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर के साइड में ही वोलेटाइल था। बट 8 तारीख को जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उस दिन मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया, बट उसका जो जवाबी कार्रवाई इंडिया ने किया, जैसे सुदर्शन चक्र ने जैसे उसके ड्रोन को रोका वोका, ये सब देख के, प्लस हम लोगों ने वापस जो वहाँ पे काउंटर अटैक किया, तो वो देखने के बाद कॉन्फिडेंस वापस ग्रो कर गया एंड 9 को मार्केट वापस नीचे की तरफ में स्टेबलाइज हो गया। तो मार्केट सिर्फ इतना समझ रहा था कि ये वर्क कहाँ तक जा सकता है और वहाँ पे किसका कितना कैपेबिलिटी है। तो जितना कैपेबिलिटी मार्केट ने समझ लिया लास्ट 2-3 दिन में, हम लोग भी समझ लिए, काफ़ी खुश है सारे इंडियंस कि हम लोग का सुदर्शन चक्र प्लस आर्मी का जो अटैक था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पाकिस्तान हम लोग के सामने टिक भी नहीं पाया, किसी भी तरह के दुम दबा के भाग गया। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, नंबर वन। तो वो एक इम्पैक्ट डालने वाला था हल्का पॉजिटिव ऑन मंडे को। बट इन द मीन टाइम आज सैटरडे जब सीज फायर हो गया ड्यू टू अमेरिकन इंटरवेंशन, तो ये होपफुली मंडे मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अगर मार्केट ये वार को उतना सीरियसली ले रहा था और ये जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वो वार के वजह से हुआ था, तो मार्केट श्योरली मंडे को एक पॉजिटिव गैप अप देगा और उसके बाद वापस देखेगा, क्योंकि मंडे को हॉटलाइन मीटिंग होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसका क्या आउटपुट आता है उसके ऊपर मार्केट आगे चल के और फर्दर डिसीजन ले सकता है। तो ये हो गया वार वाला सिचुएशन। अभी हम लोग थोड़ा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी हद तक निकल गए हैं, हम लोग थोड़ा भी अर्निंग्स पे भी जोर डालेंगे बिफोर वी गो फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने निफ्टी का पी चार्ट डाला है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, निफ्टी का दिसंबर क्वार्टर एंड के बाद ईपीएस था 1125, विच इज़ राइट नाउ 1110, मतलब हम लोग अर्निंग्स के तौर पे थोड़ा नीचे की तरफ में चल रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था, बट उतना नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए आफ्टर 20s क्रैश, जब इनिशियल रैली हुआ, मार्केट 2021 अक्टूबर के बाद जब करेक्ट किया, तो फर्स्ट सपोर्ट लिया था जून 22 में अराउंड 19 पी। तो उसके बाद 3-4 बार लगातार 24 पी के आसपास जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, यहाँ पे 3-4, 24 पी के आसपास जाके मार्केट ने नीचे की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग दिया। और यहाँ पे जितने भी सपोर्टिंग बॉटम्स आप देख रहे हैं सब अराउंड 20 पी था, सब ये 19 था और दिस टाइम इट वाज 19.67। तो उस एंगल से पकड़ते हैं तो हम लोग का एक बेस बनता है 19.5 का और ऊपर के तरफ में 24 का। तो इस बेस को प्रेजेंट ईपीएस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे की तरफ में निफ्टी का बेस बन रहा है 21,500, तो उसका प्लस माइनस हो सकता है
और ऑन द अपर साइड 24p विथ प्रेजेंट ईपीएस टारगेट बन रहा है 26,640 का, उसका भी प्लस माइनस हो सकता है। तो दिस इज़ द रेंज एज ऑफ नाउ। आगे चल के जैसे जैसे ईपीएस अपग्रेड होंगे उस हिसाब से आप भी अपना टारगेट अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास एज पर अर्निंग्स अगर ये 24 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं, निफ्टी को ऊपर जाने का 2-2,500 से पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाने का स्कोप नहीं है। तो ये जायज़ भी है। इसके पहले जितने भी करेक्शंस हुए हैं देखे गए हैं कि आफ्टर रीचिंग द प्रीवियस टॉप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग 26,000 प्लस माइनस जाते हैं आने वाले टाइम में तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो यहाँ से प्रीवियस टॉप तक जाना, फिर वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आना, उसके बीच में क्वार्टर्स चेंज हो जाएंगे एंड होपफुली रिजल्ट्स भी अपग्रेड हो जाएंगे। तो वहाँ पे टारगेट भी आगे चल के एक्सपेंड हो सकता है। और अगर टारगेट डिक्रीज हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ में मूव करेगा। बट 24 एक रेजिस्टेंस है, दैट इज नॉट अल्टीमेट। द अल्टीमेट इज एक्चुअली 28 से 28.5। तो वो ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ में 28 ईपीएस जाएगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा मोमेंटम मतलब सेंटीमेंट बूस्टअप के ऊपर। और सेंटीमेंट बूस्टअप डिपेंड करेगा हम लोग का क्रूड और डॉलर के मूवमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चले जाएंगे क्रूड एंड डॉलर पे, बट उसके पहले देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले भी बताया था कि अराउंड 27,800 जाके हम लोग का मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड था। मार्केट उसी दिशा में जा रहा था, बट ड्यू टू वॉर ऑपरेशन सिंदूर उसके पहले थोड़ा मार्केट कॉशियस होकर नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया। फाइन, इतना तो अलाउड है। तो अभी टेक्निकल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग हो सकता है 23,800 के आसपास। या तो मार्केट गैप अप दे के इधर नीचे आएगा या फिर इसी को बेस पकड़ के ऊपर की तरफ में जाएगा। बट दिस 23,800 से 24,800 इज लाइक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ना मेरा है ना उसका है। तो यहाँ पे जाके कहीं पे भी मैंने वोलाटिलिटी परसिस्ट कर सकता है, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या तो 23,800 में हम लॉन्ग हो सकते हैं विथ इमीडिएट स्टिक स्टॉप लॉस। ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेगा 24,800। उसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो हम लोग 26,000 प्लस लेवल्स का टारगेट रखेंगे एज पर अर्निंग्स। ऑन दी अदर हैंड अगर 23,800 ब्रेक हो जाता है तो हम सिंपली रिट्रेसमेंट लेवल्स फॉलो करेंगे जो है 23,520, 460, 190 एंड 22,860। तो मतलब 22,860 या एवरेज पकड़ते हैं 22,800। जब तक डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है हम लोग ये नहीं कह सकते कि वी आर इन द डाउन ट्रेंड अगेन। बट यहाँ पे मेजर सपोर्ट तीन है मेरे हिसाब से। एक तो है 23,800, दूसरा 23,460 एंड तीसरा 22,800। ये तीन जगह है जहाँ पे हम लोगों को बुलिश होना है। तो जितना नीचे आने के बाद रिवर्सल होगा उतना 23,800 का इम्पोर्टेंस घटता जाएगा और जितना ऊपर से रिवर्सल होगा उतना 24,800 का वैल्यू इंटैक्ट रहेगा, स्ट्रांगनेस इंटैक्ट रहेगा। तो मतलब यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे आता है तो अराउंड 23,800 प्लस माइनस लेवल। हम लोगों ने रेंज भी दे दिया है 23,800 से 870। यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो मार्केट का 1,000 पॉइंट रैली हो सकता है। उसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो 26,000 प्लस। दिस इज द बुल केस सिनेरियो, बट बियरिश केस सिनेरियो नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बियरिश केस सिनेरियो नीचे 23,460 एंड 22,860 आर एलिजिबल टारगेट्स जहाँ से मार्केट वापस बाउंस कर सकता है। तो अभी मार्केट क्योंकि वॉर सिचुएशन आई थिंक ये फिलहाल के लिए स्टॉप हो गया है, फर्दर ये एस्केलेट नहीं करेगा। लेकिन मैं उतना एक्सपर्ट नहीं को इसको प्रेडिक्ट कर पाऊँ, फिर भी कोशिश किया मैंने अपने तरफ से। अभी हम लोग सीधा शिफ्ट कर जाएंगे क्रूड ऑयल के तरफ और डॉलर इंडेक्स के तरफ। तो यहाँ पे आप डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे ये कम्प्लीटली डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेब थ्योरी मेंशन करके रखा है। अगर 2025 का फॉल देखें तो इनिशियली वेब 1-2 लार्जर डिग्री में कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद 1 2 3 4 5 होके ये लार्जर डिग्री वेब 4 चल रहा है जो 101 और थोड़ा उसके ऊपर तक जा सकता है, जहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वेब 5 डाउन नीचे की तरफ में ओपन करे और जिसको जो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है।
ऑन द अदर हैंड क्रूड ऑयल अगर हम लोग देखेंगे, क्रूड ऑयल का यहाँ पे नीचे के तरफ आना, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ रहा था, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था, तब मार्केट को नीचे आना ही था। ऊपर से वहाँ पे वार सिचुएशन था, तो उसके बावजूद मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया। तो आप लोग समझिए मार्केट में कितना पॉजिटिविटी था। एफ आई आईज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग में चले गए थे, ऑल दो मार्जिनली, बट लॉन्ग में चले गए थे, लेकिन वापस मार्जिनली शॉर्ट पोजीशन में है। बट कैश सेगमेंट में उन लोगों ने लगातार बाइंग किया है। तो होपफुली सिचुएशन डेवलप होने के बाद मंडे फिर से बाइंग चालू हो जाए एफ आई द्वारा। बट यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जैसे डॉलर का भी थोड़ा ऊपर जाना बाकी है, बट क्रूड में भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आफ्टर ए इनिशियल 5 लाख डाउनफॉल, जब तक 1 2 3 4 नहीं 5 नहीं हो जाता, तब तक ये एबीसी ही पकड़ा जाएगा। तो मतलब ये 65 रेंज आइदर क्रॉस करेगा क्रूड, और यहाँ पे 1 2 3 4 उसके बाद 5 होगा, तब जाके हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल में रिवर्सल आया है। हालांकि क्रूड ऑयल उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 58, उसको वायलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे वापस जो गेम है क्रूड ऑयल और डॉलर के हाथ में चला जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हम लोग को वार के साथ साथ क्रूड ऑयल डॉलर को भी फॉलो करके मार्केट को ट्रेड करना है। अगर ऐसा होता है, देखिए मंडे तो एक पॉजिटिव ओपनिंग का चांस है क्योंकि सीज फायर हुआ है, बट उसके बाद सब कुछ जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब वापस गेम चला जाएगा, बॉल चला जाएगा क्रूड एंड डॉलर के ऊपर। तो वहाँ पे उन लोग का डेवलपमेंट देखना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी भी 23,800 का उतना ही महत्व है। बाई चांस अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चले या साइडवेज जाए, क्रूड ऑयल यहाँ पे 65 से वापस नीचे की तरफ में आना चालू करता है, डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो क्रूड ऑयल का नेक्स्ट टारगेट बनता है 55। हु नोज, इन दैट केस निफ्टी नीचे की तरफ में 22,800 तक और मे बी डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम कर जाए। तो इसलिए हम लोग को हर लेवल्स पे सावधानी के साथ विस्टिक स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन ऐड करना पड़ेगा। ओनली अबव 24,800 अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग हो सकते हैं। बट यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि 24 पी में वापस निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बाइंग होगा लॉन्ग टर्म बाइंग होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कॉशस रह के ही आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में जैसे हम देख सकते हैं कि एक काप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद वहीं पे सपोर्ट लिया है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर के तरफ में चलता है, तो बैंक निफ्टी का कितना प्रोबेबल टारगेट हो सकता है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कि ये इसके पहले काफ़ी वीडियोस में मैंने ये शो किया था, फिर एक बार आप देख लीजिए कि ये जो ट्रेंडिंग चैनल है, लाइन है रेड कलर का, बैंक निफ्टी सिंस 2007, आज 2025 है, 18 ईयर्स में कभी भी वीकली क्लोजिंग चार्ट में इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो फिलहाल फॉर करेंट वीक एंड कमिंग 1 और 2 वीक्स इसका टारगेट बन रहा है 57,246 उसके आसपास। तो अगर इंटर वीक हायर मूवमेंट को भी पकड़ते हैं तो 57,500 तक मैक्सिमम बैंक निफ्टी जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी को वापस रूम तैयार करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि निफ्टी में भी ऐसा होने का चांस है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का जो रेशियो है उस हिसाब से अगर पकड़ते हैं 57,500 डिवाइडेड बाई 2.23, तो निफ्टी का टारगेट अराउंड 25,800 26,000 बन रहा है। तो मैंने भी वही बोला, प्लस माइनस 26,000 के पास अगर यहाँ से स्ट्रेट अवे बुलिश भी होता है मार्केट, 26,000 भी जाता है, तो वहाँ पे जाके भी एक प्रॉफिट बुकिंग आना है। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिस हिसाब से मार्केट राइट करेगा। और अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए बैंक निफ्टी में, तो अभी भी थोड़ा नीचे 53,000 तक आने का जगह है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू निफ्टी टारगेट ऑफ 23,800। जैसे आप देख सकते हैं 53,000 डिवाइडेड बाई 2.23 जो है 23,766, मतलब 23,800 जो लेवल हम लोगों ने अभी बोला। तो ये सब रीजंस है और लेवल्स है जिसको फॉलो करके मार्केट को ट्रेड करना है।
उतना इजी नहीं होने वाला है मार्केट आने वाले टाइम में, बट इजी हो सकता है अगर आप क्रूड वार सिचुएशन, डॉलर एंड वाइटल लेवल्स को ध्यान में रख के विथ स्टिक स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो आप लोग का जो रिस्की पोजीशन है वही काफ़ी फायदेदायक पोजीशन बन सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के आने वाले टाइम में ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।